सबको ओम शांति। आज हम सब लोग अपने छात्रों के लिए उनके जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, उनकी ऐसी ऐसी गलतियां जिससे उनके नंबर कम हो जाते हैं और कुछ प्रमुख गलतियों पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से इसे पूरा वीडियो देखें ताकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो सके और उन गलतियों को आप न दोहराएं ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। तो पहली गलती जिसको छात्र अक्सर कर देते हैं कि वह प्रश्न संख्या सही से नहीं डालते। जैसे एक प्रश्न संख्या के 5 खंड हैं तो उन 5 खंडों को क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 8 डाले और उसके बाद 1 2 3 करते चले जाते हैं 3-4 पेज तक। उससे क्या होता है, कभी कभी परीक्षक जब जल्दबाजी में रहते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होता है, थोड़ी समस्या आती है उनको देखने में किस खंड का ये प्रश्न किया है। तो ऐसा ना करें, हर प्रश्न के साथ उनका प्रश्न और खंड एक साथ डालें। जैसे प्रश्न संख्या 8 है तो 8 का, 8 खा, 8 गा, 8 घा और 8 अंगा। तो जितने भी हैं चा तक, छा तक जितने भी जाएं वह उसी क्रम से होना चाहिए। तो इससे परीक्षक की सुविधा का आप अवश्य ध्यान दें ताकि परीक्षक आपसे प्रभावित हो सके। दूसरा गलती जो प्रायः छात्र करते हैं कि अपनी कलम को चटक पर स्याही वाली नहीं रखते हैं और इतने डिम कलर, इतने मध्यम कलर वाली कलम का प्रयोग करते हैं कि परीक्षक को ऐसा लगता है कि अगर उसकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है तो उसे पढ़ने में ही समस्या आती है। तो ऐसा न करें। अच्छे चटक रंग वाली, इंक वाली, आजकल सभी लोग बॉल पेन का ही प्रयोग करते हैं, तो अच्छे रंग वाली बॉल पेन का प्रयोग करें। और अगर 0.6 वाली पेन का प्रयोग करते हैं तो सबसे सर्वोत्तम है। 0.6 वाली पेन का प्रयोग करने से आपके जो अक्षर हैं बहुत दूर से ही चटक रंग में दिखते हैं, जिससे परीक्षक को पढ़ने में भी सहूलियत होती है और आपको आपकी सुंदर लिखावट के लिए अच्छा अंक देने को बाध्य होता है। तीसरी गलती जो प्रायः छात्र लोग करते हैं कि अपने लिखावट को इस ढंग से रखते हैं जैसे वो ससुराल में पत्र लिख रहे हो कि समझने वाला उसे अच्छी तरह से समझेगा। तो बंधुओं, परीक्षक के पास बहुत सारी कापियां होती हैं और उन कापियों में जो अच्छा नहीं लिखते हैं, प्रायः परीक्षक एक तो पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ ही नहीं पाते कि लिखा क्या है, तो ऐसे में आपके अंक अवश्य कट जाएंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो हमेशा पठनीय लिखावट में लिखें ताकि आपके अंक न कटें। अब इसके बाद अगली जो चौथी गलती प्रायः छात्रगण करते हैं वह है जैसे पत्र लिख रहे हैं तो उसमें वो पैराग्राफ नहीं बदलते हैं, अनुच्छेद का परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रश्न लिख रहे हैं तो एक ही अनुच्छेद में बड़ा प्रश्न है वो लिखते जा रहे हैं, ऐसा न करें। बड़ा प्रश्न है तो 2-3 अनुच्छेद में उसको पैराग्राफ में सेटिंग करें, 2-3 पैराग्राफ में लिखें। इसी प्रकार से पत्र को भी आप कई पैराग्राफ में लिखें। अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ में शीर्षक या हेडिंग डाल के प्रयोग करें। अगर हेडिंग का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं तो उसे आप कई अनुच्छेद में बांट लें, कई पैराग्राफ में बांट कर लिखें ताकि परीक्षक को लगे कि इसने कई बिंदुओं पर अपने विचार रखे हैं। और वहां पर अगर अंडरलाइन करते हैं तो आपके इस योजना का परीक्षक पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जब निबंध वगैरह लिखें, कोई लेख लिखें, तो उसमें कुछ कविताएं, कुछ सूक्तियां, चाहे अंग्रेजी में भी दे सकते हैं, अगर आपको याद है तो जरूर लिखें। किसी विद्वान का नाम उसमें आ रहा है तो जरूर लिखें। ऐसा न करने से निबंध वगैरह में नंबर आपके कम हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आपके संपूर्ण अंक पत्र पर पड़ता है। भाषा लेखन में कोई भी प्रश्न आपको कितना भी कम आ रहा हो, लेकिन हमेशा उसे थोड़ा सा ज्यादा लिखने का प्रयास करें। जैसे किसी भी प्रश्न को आप समझ रहे हैं कि 3 अंक का अगर प्रश्न है तो आप सोचते हैं कि 3 पंक्तियों में हम लिख देंगे तो 3 अंक मिल जाएगा। भाषा में संभव नहीं है। आप कितना ही उस प्रश्न का सारगर्भित उत्तर दे दें, लेकिन विस्तार में भी थोड़ा सा लिखें, क्योंकि बहुत सारे परीक्षक जो होते हैं वो सोचते हैं इसने कम में क्या लिखा होगा। और कभी कापियां कभी झटके में जब चेक होती हैं तो हर लाइन बाई लाइन, शब्द बाई शब्द पढ़ करके कोई चेक नहीं कर पाता कभी कभी। तो ऐसी समस्या के संदर्भ में देखता है कि इसका विस्तार कितना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उत्तर तो अच्छे हों लेकिन उत्तर में विस्तार भी हो, ताकि भाषा में आपके अच्छे अंक आ सके। इस बात का जरूर ध्यान रखें।
जैसे निबंध वगैरह है, आप सोचते हैं कि 5 अंक का प्रश्न है, तो आप उसे एक ही पैराग्राफ लिया और एक पैराग्राफ में आधे पेज में समाप्त कर दिया, तो आपके 5 अंक आने का कोई चांस आप खो बैठते हैं। कम से कम 3, 4, 5 पैराग्राफ में अपनी बात को समय प्रकार से रखें और 1 से 1.5 पेज तक उसका विस्तार करें, 1.5 पेज तक। उससे क्या होता है, 5 अंक में बहुत सारी बातें आपकी छूट भी जाती हैं। तो अगर परीक्षक को आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा विस्तार निबंध वगैरह में जरूर दें, पत्र में भी थोड़ा बहुत विस्तार होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पत्र वगैरह में शाब्दिक अशुद्धियां लिखते हैं, अपनी जो जिसको स्पेलिंग मिस्टेक्स कहा जाता है उसको कर देते हैं। तो उन वर्णों की, उन शब्दों की लिखने में जो अशुद्धियां होती हैं, उन अशुद्धियों के कारण भी कुछ प्रश्नों में आपके अंक कट सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो शब्द हों वह शुद्ध लिखे जाएं। अगर अशुद्ध शब्द आप लिखते हैं और बार बार वह प्रश्नों में आता रहता है, इससे तात्पर्य है कि आपकी भाषा पर पकड़ नहीं है। तो आपका वाक्य गठन और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यह नहीं है और वाक्य गठन सही है, तो परीक्षक आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, वो आपको अच्छा अंक जरूर प्रदान करेगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो आप खुद भी देखें और सोचें कि इसका हम न पालन करें तो कितनी हानि हो सकती है, और अगर हम इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो कितने हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो सकती है। आपको खुद सोचना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आगे भी इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे सदस्य जरूर बने। सबको ओम शांति।